तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले विंस मैकमैन से। तो भाई मैंने आपको कल बताया कि विंस मैकमैन का कल था बर्थडे एंड कल विंस मैकमैन की एज हो गई 80 साल की। इससे पहले मैंने आपको विंस मैकमैन की एक वीडियो दिखाई थी जहां पे वो न्यूयॉर्क सिटी में स्पॉट किए गए थे एक होटल को लीव करते हुए विद JBL, जेरल्ड ब्रिस्को एंड ब्रूस प्रिचर्ड। बस इतने लोगों को हमने देखा था। एक्चुअली विंस मैकमैन यहाँ पे किसी मीटिंग वगैरह के लिए नहीं थे बल्कि अपनी बर्थडे पार्टी के लिए थे। यानी कि पार्टी भाई पहले ही ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि सेलिब्रिटी है तो शायद लोगों को पता चल जाएगा, इसीलिए पहले कर रहे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन जो भी है भाई। और कौन कौन से लोग यहाँ पे थे प्रेजेंट वो मैं आपको बता दूं। ये अपडेट निकल के सामने ये कहा जा रहा है विंस मैकमैन हैड अ बिग पार्टी फॉर हिज 80th बर्थडे यस्टरडे एट गोथम हॉल इन न्यूयॉर्क। सम नेम्स इन अटेंडेंस अमंग अदर्स वेयर जॉन सीना, सेमस, R-Truth, द अंडरटेकर, मिशेल मैकूल, केन, शेन मैकमैन, सर्जन स्लॉटर, ब्रूस प्रिचर्ड, JBL एंड जेरल्ड ब्रिस्को। तो PW इंसाइडर के अकॉर्डिंग विंस मैकमैन ने एक बहुत ही बड़ी पार्टी अरेंज करी थी गॉथम हॉल में जो कि न्यूयॉर्क में है। एंड यहाँ पे भाई जॉन सीना, सेमस, R-Truth, अंडरटेकर की वाइफ मिशेल मैकूल, केन, शेन मैकमैन, विंस मैकमैन के बेटे, सर्जन स्लॉटर, ब्रूस प्रिचर्ड, JBL, जेरल्ड ब्रिस्को, ये सब के सब प्रेजेंट थे। हमने देखा बस विंस मैकमैन को, ब्रिस्को को, JBL को एंड प्रिचर्ड को लीव करते हुए। बाकी स्लॉटर, शेन मैकमैन, केन, मिशेल मैकूल, अंडरटेकर, R-Truth, सेमस, जॉन सीना ये सब दिखे नहीं थे, लेकिन ये लोग भी प्रेजेंट थे। अब लोग जो है भाई सवाल यहाँ पे उठा रहे हैं R-Truth पे। जॉन सीना का सबको क्लियर है कि वो विंस मैकमैन को सपोर्ट करेगा ही, जो कि बनता भी है। सेमस पे क्वेश्चंस नहीं है। अंडरटेकर, मिशेल मैकूल का हर कोई जानता है। शेन मैकमैन बेटे ही है। सर्जन स्लॉटर से कोई एक्सपेक्ट ज्यादा कुछ करता भी नहीं है वैसे। एंड केन भी उसी लाइन के। लेकिन R-Truth जो कि फैन फेवरेट हैं, जो कि एक तरीके से ब्लैक फिगर हैं, आपको मालूम ही है, तो लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि R-Truth विंस मैकमैन को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो बिल्कुल एंटी विंस होंगे ये वो। तो उनके खिलाफ क्वेश्चंस उठने लगे कि भाई R-Truth क्यों गया यहाँ पे, R-Truth भी सपोर्ट करता है या फिर पता नहीं क्या क्या। तो ऐसे में भाई R-Truth के बेटे ने रिस्पॉन्ड भी किया इसके ऊपर। उनका कहना है कि भाई मेरा बाप यानी R-Truth जो भी करे तुम्हें उससे क्या लेना देना, वो किससे मिले, किससे दोस्ती रखे, किसी से दुश्मनी रखे, उससे फैंस का क्या लेना देना। एंड ये समझने वाली चीज़ है भाई। आप अगर किसी के फैन हो तो उसके प्रो रेसलिंग के कारण हो या फिर उसके गिमिक के कारण हो। अब वो रियल लाइफ में किससे फ्रेंड्स है, किससे दुश्मन है, क्या मैटर करती है वो चीज़। तो ये चीज़ बाहर वाले फैंस समझते नहीं है बिल्कुल। तो ये कुछ है भाई विंस मैकमैन के बर्थडे पार्टी को लेकर अपडेट। एंड ये इतने सारे लोग जुटे थे वहाँ पे उनके बर्थडे पार्टी के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि WWE स्पीड को लेके। तो WWE स्पीड को लेके मेल्टजर ने एक अपडेट बताई थी कि स्पीड जो है फिलहाल कैंसिल हो चुका है बिकॉज एक्स वाली जो डील थी ट्विटर वाली, वो डील एक्सपायर हो चुकी है। अब स्पीड वापस आएगा या नहीं आएगा कुछ नहीं पता था। इतना कंफर्म अब हो चुका है कि स्पीड वापस नहीं आएगा, लेकिन जो चैंपियनशिप्स थी, स्पीड चैंपियनशिप मेंस एंड वुमेन्स दोनों वाली, वो ऐसा नहीं कि रिटायर होगी, ऐसा नहीं कि स्क्रैप हो गई है, वो यूज करेगी WWE। मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी है मेरी वॉइस आपको थोड़ी अलग लगे तो कोल्ड है मुझे। तो WWE has announced that the men's and women's WWE Speed Championships are now officially part of the NXT brand. Sol Ruca is the current women's speed champion and El Grande Americano is the current men's speed champion. तो men's speed championship है फिलहाल El Grande Americano के पास एंड सोल रुका के पास है women's speed championship। WWE वालों ने अनाउंस करा कि men's and women's speed titles ये ना अब NXT ब्रांड का ही पार्ट हो चुके हैं, यानी कि अब डिफेंड होगी या फिर जो भी कुछ होगा इस टाइटल के साथ में वो NXT में होगा। जैसे NXT चैंपियनशिप है, NXT की अलग अलग चैंपियनशिप्स है, उसी तरीके से स्पीड चैंपियनशिप भी अब NXT का ही पार्ट बन चुकी है। लेकिन मैं बता सकता हूँ आपको डेफिनेटली कि ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकने नहीं वाली है क्योंकि इसका कोई फ्यूचर है नहीं। स्पीड जो है कॉन्सेप्ट था वैसे भी नहीं चलने वाला था। पता था जब ये कॉन्सेप्ट अनाउंस हुआ था तभी कि जब ये एक्स वाली चीज़ खत्म होगी तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये खत्म हो चुका है एंड ये टाइटल्स कुछ टाइम तक आपको NXT पे देखने को मिलेगी, लेकिन इवेंचुअली जैसे 24/7 टाइटल गायब हुई, ये टाइटल्स भी गायब हो जाएगी बिकॉज ऑलरेडी NXT की खुद की टाइटल्स है, इसको बीच में कहाँ एडजस्ट करेंगे। एंड ऐसा नहीं कि बहुत सारी टाइटल्स आप ला दो तो कुछ बहुत ही रेलेवेंसी हो जाती है, उल्टा चीज़ें और ख़राब होती है। तो इससे बेटर है कि टाइटल को रिटायर कर ही दो, तो वो हो जाएगी चीज़ इवेंचुअली, अभी नहीं लेकिन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो भाई कल होने वाला है रॉ का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड एंड होने वाला अपना गो होम शो बिफोर क्लैश इन पेरिस। एंड इस वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए क्या कुछ कंफर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाय द वे जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है वो सुबह में 5:30 में नहीं बल्कि आपको रात में 12:30 ही देखने को मिलेगा। यानी टेक्निकली बोले तो आज रात की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो हो जाएगा ट्यूसडे ही, लेकिन फिर भी 12:30 बजे रात में आपको देखने को मिलेगा। यूके से होने वाला इसलिए, बाकी अनाउंस क्या है वो देख लेते हैं। रोमन रेंस शो को चालू करेंगे, रोमन रेंस विल किक ऑफ द शो। इसके बाद
विजन का सेगमेंट होने वाला है, यानी सेथ रॉलिंस एंड उनकी फैक्शन आपको रिंग में अपीयर होते हुए दिखेगी। देन निकी बेला कॉल आउट करने वाली है बेकी लिंच को। शायद इनका मैच यहाँ पे ऑफिशियल हो जाएगा क्लैश इन पेरिस के लिए। रिया रिप्लियन रॉक्सैन पेरिस का एक सिंगल्स मैच कंफर्म किया गया है। ब्रॉन ब्रेकर एले नाइट का सिंगल्स मैच कंफर्म किया गया है। पेंटा एंड कोफी किंगस्टन भी एक और सिंगल्स मैच में कंपीट करेंगे। देन ड्रैगन ली एंड जेडी मैकडोना का सिंगल्स मैच होगा। तो क्राउड तो भाई बाकी यूके की होगी तो क्रेजी होगी। तो फिलहाल ये मंडे नाइट रॉ का जो एपिसोड है काफी स्टैक्ड दिख रहा है। 3 घंटे के शो के लिए इनफ कंटेंट है आई थिंक। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले चाहे तो एक आधा चीजें ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं इवेंट को और हाइप करने के लिए। रोमन रेंस के मैच पे वर्क की नीड है। रोमन रेंस शो में आई थिंक 2 बार अपीयर हो सकते हैं, एक किक ऑफ मैच, उसके बाद बीच में ब्रॉन्सन रीड के लिए बीच में कहीं भी अपीयर हो सकते हैं। तो फिलहाल ये कुछ है भाई मंडे नाइट रॉ को लेके अपडेट, प्रीव्यू अपडेट। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं बियांका ब्लेयर की। बियांका ब्लेयर एक्चुअली में हील बन सकती है अपने रिटर्न के बाद। कहा जा रहा है कि बियांका ब्लेयर वापस इसीलिए नहीं आ रही है फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर बिकॉज वो अभी हील नहीं बनना चाहती हैं। एंड उन्हें लगता है कि जैसे ही वो वापस आएंगी डब्ल्यूडब्ल्यू वाले उनको हील बना देंगे। तो हालांकि स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यू के हाथ में कंट्रोल है, लेकिन फिलहाल अभी शायद उनके पास कुछ लेवरेज होगा। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इनको हील बनाना चाहते हैं। काफी टाइम से हम लोग सुनते हैं डिमांड कि बियांका को हील बनाना चाहिए या फिर स्ट्रीट प्रॉफिट्स को हील बनाना चाहिए, मॉन्टेस फोर्ड को एक सिंगल्स रन देना चाहिए, अलग अलग चीजें। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू एटलीस्ट बियांका वाली चीज पे ट्रिगर पुल करने वाली है। एंड शायद से बियांका ब्लेयर का हील टर्न आने वाला है जब वो वापस आएंगी। तो अपडेट्स वगैरह थी अभी तक इनको वापस आ जाना चाहिए था कायदे से, लेकिन अभी तक ये वापस नहीं आई है। तो यही कहा जा रहा है कि वो इसीलिए वापस नहीं आई बिकॉज इन्हें शक है कि जब ये वापस आएंगी तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इनको हील बना देंगे। एंड अभी डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इसी मूड में दिख भी रहे हैं, लेकिन बियांका ब्लेयर हील बनना चाहती नहीं है। तो ये कुछ है बियांका ब्लेयर को लेकर अपडेट। अपनी आखिरी स्टोरी हम लोग कवर कर लेते हैं जो कि क्लैश इन पेरिस को लेकर। क्लैश इन पेरिस के बेटिंग ऑड्स में आपको बता देता हूँ 31 अगस्त को इवेंट आने वाला है रात में 11:30 बजे। ऐसे में भाई इस इवेंट के लिए ऑड्स क्या है अभी फिलहाल जो मैचेस कंफर्म हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले शुरू करेंगे जॉन सीना लोगन पॉल के मैच से। क्लैश इन पेरिस में इनका मैच होने वाला है एंड यहाँ पे जॉन सीना जो है हैवी फेवरेट है मैच को जीतने के लिए। -1600 के ऑड्स हैं जॉन सीना के लिए। वहीं पे लोगन पॉल अंडरडॉग है +600 के ऑड्स के साथ में। देन इसके बाद अपना वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच फेटल 4 में मैच सेथ रॉलिंस डिफेंड करेंगे अगेंस्ट एले नाइट, सीएम पंक एंड जे उसो। यहाँ पे सेथ है फेवरेट टाइटल को रिटेन करने के लिए -2500 के ऑड्स के साथ में। इसके बाद अगर किसी के चांसेस हैं तो हल्के से हैं एले नाइट के +600 के ऑड्स के साथ में। देन है सीएम पंक के चांसेस +700 के साथ में। एंड जे उसो के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, +800 के ऑड्स के साथ में। जे उसो सबसे ज्यादा अंडरडॉग है। देन इसके बाद अपना ट्राइबल चीफ वर्सेस ट्राइबल थीफ का मैच यानी रोमन रेंस एंड ब्रॉन्सन रीड का मैच। रोमन रेंस फेवरेट है -650 की ऑड्स के साथ में। ब्रॉन्सन रीड अंडरडॉग है +375 की ऑड्स के साथ में। पता है यहाँ पे कि रीड हारेंगे वी ऑल नो। देन इसके बाद है अपना मैच गुड ओल्ड फैशन डॉनी ब्रुक मैच जहाँ पे रूसेफ फेस करने वाले सेमस को। एंड यहाँ पे रूसेफ फेवरेट है मैच को जीतने के लिए। ऑड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन रूसेफ स्टिल फेवरेट है -165 की ऑड्स के साथ में। वहीं पे सेमस है अंडरडॉग +125 की ऑड्स के साथ में। अब स्टिल कुछ मैचेस जो है ना अनाउंस होने बाकी हैं। लाइक हो सकता है मंडे नाइट रॉ में बेकी एंड निकी बेला का मैच कंफर्म हो। एक आधे मैचेस और अनाउंस हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि 7 मैचेस होंगे, 7 नहीं लेकिन मुझे लगता है 6 हो जाएंगे। तो 4 ये कंफर्म है, 4 की ऑड्स मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी 2 कंफर्म हो गया या 3 कंफर्म होंगे, उनकी जब ऑड्स आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ये अब आखिरी हफ्ता बच रहा है क्लैश इन पेरिस के लिए, तो कंटेंट आएगा, स्टैक्ड आएगा। आप बस चैनल पे एक्टिव रहना एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको डब्ल्यूडब्ल्यू की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।